नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में टीएसएन ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथम भाग जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 11 है पुष्पोत्सव इस शीर्षक से जो पाठ था बच्चों वो पढ़ा। और आज की कक्षा में हम चैप्टर 12 दशमः त्वम् असि इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द्वादश है पाठ है 12वां पाठ चैप्टर 12 दशमः त्वम् असि 10वें तुम हो। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में ये एक तरह से स्टोरी टाइप ही है। जो 10 जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, वो एक साथ स्नान करने कहाँ जाते हैं? नदी पर जाते हैं। देखिए जो ये पिक्चर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, हमें नदी का सीन दिखाई दे रहा है। नदी के एक तरफ हमें कुछ बालक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने ही उनको कोई इंस्ट्रक्ट करता हुआ व्यक्ति भी हमको दिखाई दे रहा है। तो इस चैप्टर में क्या है बच्चों कि ये जो 10 बच्चे हैं स्नान करने के लिए नदी पर जाते हैं और आराम से अपने स्नान क्रिया का ये लोग जल विहार का आनंद उठा रहे होते हैं और तैरते तैरते वो क्या होता है नदी के पार चले जाते हैं। ठीक है, फिर उनमें से जो उनका जो नायक था, लीडर जो था बच्चों का, उसने पूछा कि क्या हम सब नदी को हम सभी ने पार तो कर लिया ना, इस प्रकार से पूछा। फिर उनमें से एक ने गिना, तो हर बार क्या होता है कि जैसे पहले बच्चे ने गिना, काउंट किया तो कितने थे ना, वो 9 ही थे। वो खुद को गिनना भूल जाता था। नेक्स्ट दूसरी बार वापस से गिना, लीडर ने भी गिना, नायक ने भी गिना, तब भी ऐसा ही हुआ कि वो खुद को गिनना भूल जाता है। ऐसे करके वो लोग क्या चिंता में हो गए कि हम तो 10 जने थे, हम तो 10 बच्चे एक साथ आए थे और लेकिन अब हम 9 ही हैं। इस प्रकार से वो सभी बच्चे चिंतित होकर के, दुखी होकर के बैठते हैं। तो रास्ते में यानी कि जहाँ वो लोग बैठे हुए थे चिंतित होकर के, उसी रास्ते पर एक जो राहगीर है, पथिक है, वो वहाँ से एक ट्रैवलर है, वो वहाँ से गुजरता है, उस रास्ते से क्रॉस होता है। तो उन सभी को चिंतित देख करके वो पूछता है कि आप सभी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने सारा शुरू से लेकर एंड तक का पूरा जो कंप्लीट स्टोरी है या कंप्लीट वृत्तांत है वो बच्चों उनको उस राहगीर को सुनाया। ठीक है, फिर राहगीर ने कहा कि चलो मैं काउंट करता हूँ। तो जब राहगीर ने पहले खुद नहीं गिना, पहले उसने नायक से काउंट करवाया, तो वापस जब उन्होंने उस पथिक के सामने काउंट किया तब भी कितने थे? वो 9 ही थे। तब उस पथिक ने बोला कि 10वें तुम हो, तुम अपने आप को गिनना भूल रहे हो। उसने उनको याद दिलाया बच्चों को। ठीक है, तो ये 10वें तुम हो दशमः त्वम् असि इसी शीर्षक से ये जो चैप्टर है बच्चों संस्कृत भाषा में दिया गया है। हम हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका सीख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मीन्स एक बार, 10 बालक हैं जो है वो 10 बालक स्नान करने के लिए कहाँ गए? नदी को गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में चिरम यानी कि देर तक, लंबे समय तक स्नान करते रहे। ततः ते तीर्थवा पारम गता। और उन्होंने क्या किया? नदी के जल में देर तक स्नान किया और फिर वे तैरकर कहाँ चले गए? तीर्थवा में यानी तैरकर नदी के पार चले गए, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पर चले गए। तदा तेषाम नायक अपृच्छत्। और फिर जब उनके नायक ने पूछा, जो बच्चों का लीडर था उसने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? नेक्स्ट पिक्चर के पश्चात लिखा है बच्चों, चित्र के पश्चात है तदा कश्चित बालका अगण्यत्। जब उनके लीडर ने पूछा कि क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है, तब कश्चित यानी किसी बालक ने, अगणित यानी गिना, किसी बालक ने गिना। अब ये संस्कृत भाषा की जो काउंटिंग है बच्चों वो लिखी हुई है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। इस प्रकार से बालक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से गिना। सह स्वं न अगण्यत्, उसने खुद को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, 9 एव सन्ति, 9 ही हैं, ऐसे वो बोला। दशमः न अस्ति, 10 नहीं हैं। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः फिर अन्य बालकों ने भी गिना, सभी बालकों को पुनः गिना। तदा अपि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः
ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। और इसलिए उन लोगों ने उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया, फाइनली निश्चित किया कि दसवां जो है वो नद्यां मग्न, नदी में डूब गया है। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्, और वे सब दुखी होकर चुपचाप, तूष्णीम मीन्स चुपचाप, अतिष्ठन् यानी बैठ गए। ठीक है, टर्न द पेज स्टूडेंट्स। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक, कोई राहगीर वहाँ पर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह उन सभी बालकों को दुखी देख करके उसने पूछा, बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, कि हे बालकों, तुम सभी के जो दुःखस्य यानी दुख का कारण क्या है, तुम सब दुखी क्यों हो। इस प्रकार से किसने पूछा? जो ट्रैवलर आया था, जो पथिक राहगीर आया था रास्ते में, जहाँ वो लोग दुखी होकर के बैठे थे वहाँ पर, उसने पूछा। बालका नाम नायका अकथ्यत, जो बालकों का जो नायक था उसने कहा, उसने क्या बोला फिर? वयम 10 बालकः स्नातुम आगता, हम सभी 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, और अब हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। इस प्रकार किसने बोला? जो उनका लीडर था, बच्चों का लीडर, उसने बोला। ठीक है, इसके पश्चात पथिक है तान अगण्यत, पथिक ने, राहगीर ने उनको गिना, उन सभी को गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन्, तब वहाँ 10 बालक ही थे। ठीक है ना। तो पहले तो क्या हुआ, वो जो पथिक था, राहगीर था, उसने बस सभी बालकों को गिन लिया, तो उसने जब काउंट किया था वो 10 थे। ठीक है ना। तो फिर इसके पश्चात उन्होंने, उस जो ट्रैवलर था, पथिक था, उसने जो उनका लीडर था उसको कहा, सह नायकम आदेशत, उसने जो उनका नायक है, बच्चों का जो लीडर था, उसको क्या किया? आदेश दिया, ऑर्डर किया। त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो, इस प्रकार से आदेश दिया। सह तो 9 बालकान एव गणयत, और उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिक अवदत्, फिर वो जो राहगीर था, जो ट्रैवलर था, वो बोला, दशमः त्वम असि इति, 10वें तुम ही हो, इस प्रकार से बोला। ठीक है ना। तो तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तच्छ्रुत्वा, और वह सब सुन करके सर्वे यानी सभी, प्रहृष्टा भूत्वा, प्रसन्न होकर के, गृहम् अगच्छन्, घर चले गए। यानी कि जब राहगीर ने बता दिया कि 10वें तुम ही हो, ठीक है, यह सुनकर के सभी बालक प्रसन्न होकर के अपने घर को चले गए। ठीक है ना। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो चैप्टर 12 है, दशमः त्वमसि, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों, वो पढ़ा। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।